और एक बड़ी खबर इस वक्त की। अब से बस कुछ देर पहले ही बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रिपोर्ट जाहिर कर दी गई है और नीतीश कुमार का ये एक बड़ा सियासी दांव बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हिंदुओं की संख्या करीब 82% बताई गई है, जबकि मुसलमानों की संख्या 17.7% है। जाति आधारित की गई इस जनगणना में बड़ी बात यह है कि अत्यधिक पिछड़ा वर्ग की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है और बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्ग की संख्या करीब 36% है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और पिछड़े वर्ग की संख्या 27% इस रिपोर्ट में जाहिर की गई है। बिहार में सवर्ण समुदाय की संख्या 15.52% बताई गई है। तो बिहार में ये जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। अब इसमें जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। 82% इसमें हिंदू बताए गए हैं, 17.7% मुसलमानों की संख्या इसमें बिहार में बताई गई है। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 0.5% पूरे बिहार में ईसाई समुदाय के लोग बताए गए हैं, 0.08% बौद्ध धर्म के लोग बताए गए हैं, साथ ही साथ 0.016% किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है। तो कभी भी आपका जब स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब पीडीएस होता था तो पीडीएस में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो टीपीडीएस आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, बहुत अड़चने आई, रोक लगा दी गई, लेकिन आखिरकार वो रिपोर्ट अब सबके सामने आ चुकी है। अब इसके बाद आप बिहार की राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं, क्या हलचल वहां पर देख पा रहे हैं चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, जब नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए और उसके बाद से ही लगातार कई सवाल भी उठाए गए। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए नीतीश कुमार ने इस तरह का कदम उठाया है और इस बीच में यह मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा, वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन बिहार में जातीय आधारित गणना कराने के लिए इजाज़त मिल गई और आज उसको सार्वजनिक भी कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है, जिसमें 214 कैटेगरी अन्य लेकर 215 कैटेगरी की जातियां हैं बिहार में जिनका गणना हुआ। हालांकि जो आर्थिक उनका ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं, वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बहुत कुछ अभी घालमेल है इसमें। अब निश्चित तौर पर कई लोग कई तरह के फोन कर रहे हैं, इसलिए उस पर अभी बोलना उचित नहीं है। पूरा डिटेल आए लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन या कुछ नयापन नहीं है। इसको लेकर के हाय तौबा मचा रही थी जदयू, आरजेडी बार बार देश स्तर पर जातीय गणना की बात कर रही थी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 33-34 वर्ष से सरकार में कौन है, कौन चमत्कार कर दिए? पिछड़ा का बेटा ही तो बिहार का मुख्यमंत्री है 33 वर्ष से। कितना उत्थान हुआ, बिहार का कितना कल्याण हुआ, और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के